इस वक्त एक बहुत ही अहम खबर मिल रही है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जो राजनीति चल रही थी, उस राजनीति पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। और खबर यह है कि राष्ट्रपति चाहती हैं कि प्रधानमंत्री ही संसद भवन का उद्घाटन करें। नए संसद भवन का उद्घाटन होना है 28 तारीख को, और उससे पहले कांग्रेस की तरफ से यह मुद्दा उठाया गया राहुल गांधी की तरफ से कि उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। और सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि राष्ट्रपति चाहती हैं कि प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करें। रविंद्र कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, राष्ट्रपति भवन के सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति भवन के जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद चाहती हैं कि संसद भवन के जो नया भवन है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। और ये कवायद कहीं न कहीं जो विपक्ष ने सवाल उठाया था कि राष्ट्रपति ही इसका उद्घाटन करना चाहिए न कि प्रधानमंत्री करे, उस पर विराम लगाने की कोशिश की गई है खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। और ये एक तरह से विपक्ष जो सियासत कर रही थी नए भवन को लेकर, उस पर भी पटाक्षेप करने की कोशिश है सर्वोच्च पद द्वारा। तो ये एक बड़ी एक खबर है कि विपक्ष जो अननेसेसरी, जो बीजेपी के कई भी नेताओं का कहना था कि जब कोरोना काल में इसको पूरे संसद भवन की खुद निगरानी प्रधानमंत्री कर रहे थे, 3-3 बार विजिट किए हैं उन्होंने, शिलान्यास किए, अशोक चक्र का जो हमारा है उसको स्थापना किए। और जब नए भवन के जो उद्घाटन के लिए जो संसद के प्रहरी होते हैं, एक तरह से कहा जाए लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने इन्विटेशन दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले गुरुवार को, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट किया और उद्घाटन 28 मई को होने वाला है। ऐसे में जो विपक्ष अननेसेसरी जो सवाल उठा रहे थे उस पर पटाक्षेप एक तरह से खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है कि प्रधानमंत्री ही उपयुक्त व्यक्ति है इसका उद्घाटन करने के लिए। बिल्कुल, तो क्या रविंद्र कुमार ये चर्चा जो टेलीविजन पे हो रही है, जो सोशल मीडिया पे हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने ट्विटर पर ही लिखा कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, ये इसका संज्ञान स्वतः राष्ट्रपति ने लिया है और फिर उन्होंने अपनी मन की बात कही है? अब बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी ने संविधान का हवाला दिया। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है। कई विपक्षी दल ने भी इस पर उठाया था कि संसद होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर, इसलिए राष्ट्रपति को ही सर्वोच्च पद पर है, उनको उद्घाटन करना चाहिए न कि प्रधानमंत्री को। लेकिन कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे कोई भी हो, आज नरेंद्र मोदी हैं उस पद पर बैठे हैं, कोई भी हो सकता है। और जब विधायिका का अध्यक्ष, एक तरह से लोकसभा अध्यक्ष खुद उनको इन्विटेशन दे रहे हैं और उसे स्वीकार करके उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो अननेसेसरी अगर कहा जाए, गैर जरूरी इसमें राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति को लपेटा जा रहा था, विपक्ष द्वारा सियासत की जा रही थी, उस पर राष्ट्रपति ने खुद संज्ञान लेते हुए विराम लगाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है हमें कि राष्ट्रपति चाहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करे और ये उद्घाटन 28 मई को होने वाला है। बिल्कुल, ये 28 तारीख को पहले से प्रस्तावित है और लोकसभा अध्यक्ष ने, जैसा कि अभी रविंद्र भी बता रहे थे, कि पहले प्रधानमंत्री को इसके लिए न्योता दिया, उनको कहा और इसके बाद प्रधानमंत्री ने इस पर हामी भरी कि वो इसके लिए तैयार हैं। और इसके बाद फिर ये राजनीति रविंद्र शुरू हुई जिसकी शायद जरूरत नहीं थी, क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर राजनीति जितनी कम से कम हो वो ठीक रहता है, लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से जो कोशिश हुई उसको खुद महामहिम राष्ट्रपति एक तरह से उस पर पूर्ण विराम लगा रही हैं। अब बिल्कुल, आप देखिए कि इसमें राष्ट्रपति उस समय तक अपना वक्तव्य नहीं आया, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जब तक कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या दूसरे जो विपक्षी नेता हैं वो राष्ट्रपति पद पर, जो इतने सर्वोच्च पद पर बैठी हैं महिला द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में कहा जा रहा था। यहाँ तक कहा गया कि वो आदिवासी समुदाय से आती हैं, तरह तरह की बातें कही गई, उनके द्वारा उद्घाटन क्यों नहीं कराया जा रहा है, क्यों प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो उसका जवाब भी उन्होंने दिया है, अपनी इच्छा भी व्यक्त की है कि कार्यपालिका के प्रमुख है, संविधान के द्वारा ही बनाया गया है, एक प्रावधान है कि कार्यपालिका के प्रमुख प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है और विधायिका यानी संसद जो होता है उसका गार्जियन लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जब गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन दिए, उनसे आग्रह किए कि इसका उद्घाटन किया जाए, आपके द्वारा होना चाहिए, तो उसके स्वीकार किए। ऐसे में जब राष्ट्रपति पद को अपनी सियासत में घसीटने की कोशिश की जा रही थी विपक्ष द्वारा, उस पर विराम लगाने की कोशिश की है द्रौपदी मुर्मू।
स्वतः संज्ञान लेते हुए। तो एक बड़ी बात है कि विपक्ष इस तरह के सियासत न करे, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसमें सभी दलों के नेता अब इसमें बैठते हैं। कोई सत्ता पक्ष की तरफ बैठता है, ट्रेजरी बेंच की तरफ बैठता है, कभी कोई विपक्ष में बैठता है, और जो लोकतंत्र में जनता चाहती है उसी के अनुसार वहां पर सीटिंग अरेंजमेंट होता है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनका सियासी तौर पर विरोध इसका उसका कहीं न कहीं ये जताता है कि नए संसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा है ये प्रधानमंत्री नहीं कर रहे बल्कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस तरह का एक तरह से संदेश जा रहा था देश में, उस पर विराम लगाने की कोशिश की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। बिल्कुल। और रविंद्र, दो बातें इसके साथ साथ और भी महत्वपूर्ण हैं। एक तो इस बात को लेकर विषय विवाद शुरू हुआ कि ये फिजूल खर्ची है संसद भवन का निर्माण। फिर कहा गया कि प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत एक वैनिटी प्रोजेक्ट है, इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। जब ये बताया गया कि ये प्रस्ताव तो देखिए मीरा कुमार के जमाने में आया था, जब वो स्पीकर थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अप्रूवल दिया था, जरूरत बताई थी तत्कालीन सरकार ने। फिर नए विषय को लेकर आया जिसमें उद्घाटन का विषय आ गया। एक विषय और इन सबके बीच आया जिसमें तारीख को लेकर विवाद हुआ कि आप विशेष रूप से 28 तारीख को ही क्यों चुन रहे हैं। तो विषय कई है। क्या आपका राजनीतिक अनुभव ये कहता है, ये मैं आपसे आपके अनुभव के आधार पर सवाल पूछ रहा हूं, क्या इसके आगे इस बात को लेकर सियासत नहीं हो सकती कि राष्ट्रपति से कहलवा दिया होगा? देखिए, लगभग 20 साल हो गए संसद भवन कवर करते हुए, पार्लियामेंट कवर करते हुए, और जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मीरा कुमार के समय आया था, उस समय हम लोगों ने खुद देखा था कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, सदन के अंदर में जब बारिश होती थी तो बारिश की बूंदें नीचे टपकती थी और कभी कभी उसके कारण से हाउस को एडजर्न भी करना पड़ा था। उस समय एक प्रपोजल आया था, जयराम रमेश उस समय यूडी मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने भी कहा था कि नए संसद भवन बनना चाहिए। और जब एनडीए की सरकार बनी तो 2019 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभापतियों ने, पीठासीन पदाधिकारियों ने इस पर आग्रह किया कि सरकार को बनाना चाहिए नए संसद भवन। और आपने देखा कि 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया। उसके बाद खुद मॉनिटरिंग करते रहे, 3 बार वो गए हैं जहां संसद भवन बन रहा है उसके निगरानी करने के लिए। अब कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, चाहे यूडी मिनिस्ट्री के अधिकारी हो या फिर टाटा कंसल्टेंसी के जो इसका बना रहे हैं, चाहे जो भी इंजीनियर हो, पदाधिकारी हो, अधिकारी हो, सबसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निगरानी करते रहे और लगातार करते रहे। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं तो शायद इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र कुमार आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए।